Good morning, class 10th. How are you all? Hope that you all are doing fine. Today, we will do worksheet number 53 of science. The chapter we are doing is heredity and evolution, मतलब आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो कि है आपका चैप्टर 9. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आज हम इस वर्कशीट में डील करेंगे वो है सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण. मतलब ह्यूमन बीइंग्स में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होने वाले बेबीज का लिंग निर्धारित मतलब सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मेल या फीमेल. इस टॉपिक के बारे में आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करते हैं. तो लेट्स गो फॉर इट. सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण ये जीवों में दो तरीकों से देखा जाता है. पहला नॉन जेनेटिकली और दूसरा जेनेटिकली. नॉन जेनेटिकली का मतलब इसमें जीन्स का कोई रोल नहीं होता, आनुवांशिकता का कोई रोल नहीं होता. तो ये कैसे होता है? ज़्यादातर एनवायरमेंटल क्यूज के थ्रू, मतलब जैसे कि टर्टल्स, क्रोकोडाइल मतलब कछुए या मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल्स में फर्टिलाइज्ड एग का जो टेम्परेचर होता है वह ये डिटरमाइन करता है कि उसमें से निकलने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा. वैसे ही स्नेल्स मतलब घोंघा, इसमें इंडिविजुअल में सेक्स चेंज हो जाता है. एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं. तो यहाँ पे जीन्स का कोई रोल नहीं देखा गया, एनवायरनमेंट का रोल देखा गया. परंतु जेनेटिकली तरीके में जीन्स या हेरिडिटी का रोल होता है जो हम देखेंगे ह्यूमंस में. तो आइए देखिए, जैसा कि हम इस चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं कि हेरिडिटी का इसमें क्या रोल है, जीन्स कैसे काम करते हैं. एक ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 23 पेयर्स. पेयर्स मतलब जोड़े हैं गुणसूत्र के. तो 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स. अब ये कैसे दिखते होंगे? अगर हम देखना चाहें कि न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम का जोड़ा, एक गुणसूत्र का जोड़ा कैसा दिखाई देता है, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है. सपोज ये पहला क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमोसोम है ये पहला जो आपको आम दिख रही है और दूसरा ये दोनों मिलकर फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं. ऐसे ही दूसरा, तीसरा और सारे 23. अब इसमें ये जो आखिरी पेयर है, 23 पेयर है क्रोमोसोम का, इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक गुणसूत्र. यही वो क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारण में अपना रोल प्ले करता है. तो वो कैसे, आइए समझते हैं. यदि फीमेल है तो उसमें इस 23rd पेयर में दो क्रोमोसोम्स होते हैं एक जैसे XX, और अगर वो मेल है तो उसमें होता है XY. इसका मतलब ये X जो है ये दोनों में सेम है, परंतु फर्क कहाँ है? दूसरे जोड़े के दूसरे पेयर में, दूसरे क्रोमोसोम में एक X है तो दूसरा Y है. फीमेल में क्योंकि ये दोनों समान होते हैं बिल्कुल, इसलिए उसे कहा जाता है परफेक्ट पेयर, जिसमें दोनों मैच करते हैं. परंतु मेल में ये जो Y है ये बहुत ही छोटा होता है X से, तो ये परफेक्ट तो नहीं बना ना, क्योंकि ये डिफरेंट है. तो इसे हम कहते हैं मिस मैच्ड पेयर. अब ये XX और XY कैसे अपना रोल प्ले करते हैं? हमें पता है कि जनन में पहला स्टेप होता है गैमीट्स का बनना और उनका फ्यूजन होना, मतलब संलयन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन युग्मकों का. फर्टिलाइजेशन के दौरान जब गैमेट्स बनेंगे तो हम मेंडल के लॉज में भी पढ़ चुके हैं कि आधा आधा जेनेटिक मटेरियल दो गैमेट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है. तो यदि हम देखें कि इस फीमेल से दो गैमीट्स बने, मतलब फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है, अंडे का निर्माण होता है, तो एक एक्स एक अंडे में चला गया और दूसरा एक्स दूसरे में. ऐसे ही अगर मेल से शुक्राणु या स्पर्म बनेगा तो एक में जाएगा एक्स और दूसरे में जाएगा वाई. इस बात पे सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन सा फीमेल गैमेट को हम यहाँ क्या कहेंगे? एग. मतलब फीमेल से बनने वाला एग कौन से स्पर्म से फ्यूज करता है. मेल हो या फीमेल हो, एक एक्स तो आना ही आना है. तो अगर फीमेल के एक्स वाले गैमेट ने मेल के एक्स गैमेट से फ्यूजन किया तो आने वाले बेबी का सेक्स होगा फीमेल. परंतु अगर फीमेल गैमेट जाकर वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फ्यूज करता है तो बच्चे का सेक्स होगा मेल. इसका मतलब सेक्स जो है बेबी का वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये
मेल से मतलब फादर से आने वाले एक्स या वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। एक्स से फ्यूज हुआ तो गर्ल, और अगर वाई क्रोमोसोम वाले से एक्स फ्यूज हुआ तो बॉय। तो बच्चों, लास्ट में एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही ज़रूरी एडवाइस आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 पैंडमिक हम सब फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें ज़रूरी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले द सेफ्टी मेजर इज़ कीप सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 6 फीट की दूरी रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, और मास्क पहने बाहर जाते हुए। वॉश योर हैंड्स वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, बाहर से आने के बाद या हर थोड़ी देर बाद आप अपने हाथ धोएं, और कफिंग या स्नीजिंग करते हुए अपने माउथ को और या अपने नोज़ को अपनी बाजू से या एल्बो से ज़रूर कवर करें ताकि दूसरे के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स ना जा सकें। तो उम्मीद है कि आप सब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कोरोना के लिए जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं, उन्हें फॉलो करेंगे, अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।